नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे तो होंगे ही। अच्छा ही रहना है कि हंसते रहना है, क्योंकि यही अपना उद्देश्य है ज़िंदगी का, अपने चैनल का, जिसके बारे में थोड़ा सा अलग वीडियो बनाने वाला। और हाई ब्लड प्रेशर घर पे ही अपने घरेलू नुस्खे यूज़ करके घर में ही कैसे हम हाई ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं, मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट करके आपको ये वीडियो। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर है क्या? तो आपको थोड़ी जानकारी तो होगी साइंस में कि हमारा हार्ट से सब शरीर में ब्लड बहता रहता है और हार्ट पे जाता है, हार्ट से जाता है हर शरीर के एरिया में वो ब्लड बहता रहता है। वहाँ पे प्रेशर बढ़ने से ये बीमारी आ जाती है। तो ये इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ये क्यों होता है? जब आपका वेट बढ़ जाता है, आपका वेट ज़्यादा रहेगा तो भी ये हो सकता है। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा रहेगी, वो भी तभी भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और आपके शरीर में ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, फिर भी ये ब्लड प्रेशर का ये बीमारी आपको हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की। लेकिन इसका कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सकते हैं कि चक्कर आ सकता है, आपको बार बार चक्कर आता है, आपको अस्वस्थ लग रहा है, टेंशन आ रहा है, किसी भी छोटी मोटी चीज़ों का आपको टेंशन आ रहा है, तो समझने का थोड़ा सा हमको हाई ब्लड प्रेशर या जो टेंशन की बीमारी है, हाइपरटेंशन, इसकी बीमारी हमको चालू हो गई है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको गिनते कैसे हैं? तो उसको आप जब हॉस्पिटल में गए होगे तो कोई भी बीमारी रहेगा तो डॉक्टर पहले आपका प्रेशर चेक करता है। ब्लड प्रेशर लो रहे हाई रहे, वो आपने मशीन देखा होगा। और 2 अंक उसमें रहते हैं, एक ज़्यादा रहा उसकी फिगर रहती है, एक नीचे कम फिगर रहती है, वो मशीन पे दिखाते हैं आपको या लिखते हुए आपको आपने देखा होगा। तो उसका जो ऊपर का अंक है हाईएस्ट, वो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और जो नीचे का अंक रहता है, 2 फिगर रहते हैं उसमें, एक ऊपर का फिगर जो बड़ा फिगर रहता है ज़्यादा रहता है, और एक नीचे का फिगर रहता है उसकी वैल्यू कम रहती है। तो दोनों फिगर उसमें महत्वपूर्ण है मेजरमेंट में। ऊपर का जो ज़्यादा फिगर रहेगा, समझो जो ब्लड प्रेशर का जो रेंज है, नॉर्मल रेंज, वो है 120-80। 2 फिगर रहते, देखिए 120 और 80। 120 ज़्यादा है, 80 कम है। 120 और 80 के कम रहेगा ब्लड प्रेशर आपका, तो आप नॉर्मल रहे, ऐसा बोला जाता है। तो सिस्टोलिक क्या है? जब हमारा हार्ट बीट होता है, यानी कि हार्ट धड़कता है, उसी टाइम जो प्रेशर क्रिएट होता है सब शरीर में, वो टाइम पे जो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर रहता है वो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब 2 हार्ट बीट्स के बीच में हार्ट जब रिलैक्स होता है, रिलैक्स के टाइम में जो प्रेशर क्रिएट होता है, रिलैक्स के टाइम हार्ट में, तब उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो अपने को एक हायर और लोअर ये याद रखना है। 120, 80 ये नॉर्मल है। जब आपका ब्लड प्रेशर 140 और 100, यानी सिस्टोलिक 140 रहेगा और डायस्टोलिक 100 रहेगा, इसके ऊपर कंटिन्यूस रहेगा, तो आपको समझना है कि आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो आपको ध्यान देना है बहुत ही इसमें। दोस्तों, इस पे दवाई तो डॉक्टर आपको देने ही वाले हैं, देते हैं दवाई की तरफ से। तो दवाई आप लेंगे, कोई भी आप गोली लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट तो होता ही है। इसके लिए मैं गोलियां लेते हैं, आपको आराम करना पड़ता है, क्योंकि उसमें नींद की गोलियां ज़्यादा रहती है, उसमें नींद ज़्यादा रहती है गोलियों में। तो आपको, आप यंग है, काम करने वाले हैं, तो आप ब्लड प्रेशर की गोलियां खा के आप काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप यही रहेंगे, अपने ही रिलैक्स में रहेंगे, आपका माइंड बहुत शांत रहेगा गोलियां लेके। तो मैंने ऐसा सोचा कि घरेलू तरीके से ब्लड प्रेशर कम करके अपना काम भी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने खुद मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ था और मैंने उसको क्या क्या इस्तेमाल करके, क्या क्या चीज़ें करके कम किया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये पूरे दुनिया में इतना फैल चुका है कि कम उम्र के लोगों को भी ये होता है हाई ब्लड प्रेशर, और उसके वजह से बहुत मृत्यु का प्रमाण बढ़ गया है। इसके लिए इसके ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं आपको मालूम नहीं पड़ता है, तो रेगुलरली आपको चेक करना है डॉक्टर के पास, या आपको एक मशीन लेना है जो मैंने आपको दिखाई है वीडियो में, दिखाऊंगा आगे। आपको सुबह और शाम वो चेक करना है। 2000 के आसपास में वो मशीन मिलती है। तो आपको क्या क्या उसमें बीमारियां हो सकती है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहली उसको बीमारी हो सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, दूसरा ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, और पैरालिसिस अटैक आ सकता है,
हार्ट के डिजीज़ हो सकते हैं, हार्ट के बारे में जो बीमारियाँ हो सकती है, किडनी डिसीज़ हो सकती है, या किडनी के बारे में बीमारियाँ होकर आपकी किडनी भी फेल हो सकती है। ये 5 तरह की बीमारियाँ आपको हाई ब्लड प्रेशर के से होती है। तो आपका 140 और 100 के ऊपर जब ब्लड प्रेशर है तो आपको रेगुलरली उसको मॉनिटर्स करके उसको जल्दी से जल्दी कम करना है, नॉर्मल में लाना है। आपको ये बीमारियाँ क्यों होती है, ये हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हम क्या गलतियाँ करते हैं, तो आपको क्या क्या नहीं करना है। जो आप ये लोग चीज़ें आप करते हैं इसके लिए आपका हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको खाने में कम से कम नमक डालना है और डायरेक्ट नमक यूज़ नहीं करना है। पका हुआ नमक आप खा सकते हैं, डायरेक्ट नमक आपको पूरा बंद करना है। इसके बाद आपका वज़न ज़्यादा रहेगा तो आपको जल्दी से जल्दी आपका वज़न कम करना है। फास्ट फूड आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। ऑयली और हाई फैट्स वाला खाना आपको कम करना है। और मैदा जिस में यूज़ होता है वो मैदे वाला खाना आपको बहुत ही कम करना है, ना खाए तो बेहतर है। उसके बाद हाई शुगर वाला यानी मीठा खाना आपको नहीं खाना है या कम खाने का सोचना है। उसके बाद आपको लाल मांस जो है, गोश्त है, वो आपको खाना नहीं है या कम करना है। शराब तो आपको बहुत कम करनी पड़ेगी, ज़्यादा शराब आपको पीने नहीं है, शराब की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। सिगरेट आपको मैं कम करने की सलाह नहीं दूंगा कि सिगरेट आपको कम्प्लीटली बंद ही करनी है, क्योंकि सिगरेट की वजह से हाई ब्लड प्रेशर तो होता ही है, लेकिन आपको कैंसर होने के भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 5 मार्च और मेरे पास ये ब्लड प्रेशर चेक करने वाला मशीन है। मैं आपको अभी चेक करके दिखाता हूँ। मेरा आज का ब्लड प्रेशर, ये वायर जो है ये डायरेक्शन में रखनी है हाथ में। फिर ये स्टार्ट बटन आपको दबाना है। रिलीज हो गया है। अभी हम रीडिंग देख सकते हैं इसके ऊपर 163/107 आज का रीडिंग दिख रहा है आपको। ब्लड प्रेशर मेरा हाई है 163/107। तो आप दोस्तों, आपने वीडियो में देखा जो मेरा पहला रीडिंग था 163/103 यानी हाई 107 था, और मैंने सोचा कि अभी घर पे ही कम करूँ, क्योंकि गोलियाँ खा के तो मुझे काम नहीं होगा। पूरा दोपहर को भी सोना पड़ेगा और रात को भी सोना पड़ा, सुस्त पड़ा रहूँगा तो काम कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जल्दी इसमें बहुत सर्च किया ऑनलाइन कि क्या कर सकता हूँ, और वो मैंने आजमाया और 40 दिनों के अंदर ही मैंने अपना ब्लड प्रेशर कम कर दिया है। वो आपको रीडिंग इसके बाद में दिखाऊंगा। ये चीज़ें मैंने की है, उसके बाद में आपको रीडिंग दिखाऊंगा मेरा ब्लड प्रेशर कितना कम हुआ है। तो मैंने क्या किया है वो आप देखिए, आपको क्या करना है। तो यही चीज़ें मैंने की है कि सुबह आपको कम से कम 15 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है। नॉर्मल एक्सरसाइज करो, लेकिन 15 से 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी ही है। उसके बाद आपको हेल्दी खाना है, जिसमें नमक कम से कम यूज़ करना है। पका हुआ नमक ही खाना, डायरेक्ट नमक आपको नहीं खाना है। आपको फ्रूट्स खाने हैं, तो फ्रूट्स को नमक ना लगा के खाना है। और आपका वज़न ज़्यादा रहेगा तो आप केला ना खाइए, बाकी एप्पल, ग्रेप्स, ये चीज़ें आप फ्रूट्स में खा सकते हैं। उसके बाद आप खाने में क्या खा सकते हैं ज़्यादा, प्याज, लहसुन, मावा रहेगा, मेवा रहेगा, दही रहेगा, डार्क चॉकलेट रहेगा। इसका इस्तेमाल आप खाने में ज़्यादा कीजिए, इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। और रोज़ आपके घर में तो इलायची पड़ी रहेगी, कार्डेमम, तो उसके 5 पीस आपको कार्डेमम को खाने हैं, इससे ही ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और हर दिन आपको कम से कम 5 से 10 किलोमीटर चलना है। सुबह 5 किलोमीटर, शाम को 5 किलोमीटर चलेंगे, 10 किलोमीटर चलेंगे और आपको पसीना आएगा। जितना पसीना आएगा उतना आपको
आपका ब्लड प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। 10-20 पॉइंट से आपका प्रेशर कम हो सकता है। और आपको ये मैंने आपको जो रीडिंग दिखाई है वो मशीन आपको ख़रीदनी है, और सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले आपको 2 रीडिंग लेनी है और लिख के रखनी है, और आपका ब्लड प्रेशर 140 और 100 के से कम करना है। जल्दी से जल्दी ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे मैंने जो बताई है, तो आप जल्दी से जल्दी 120-80 जो है mmHg ये लेवल आप पर आ जाएंगे और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने ये चीज़ें की है, और आपको 1 महीने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल करके दिखाऊंगा, और पूरा आपको चार्ट दिखाऊंगा कि मैंने पूरा दिनक्रम अपना कैसा दिया है। तो पहले मैं वो अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल करूंगा, 1 महीने के बाद फिर आपको वीडियो दिखाऊंगा वीडियो पे, और मॉनिटर आपको रीडिंग दिखाऊंगा कि मैंने नॉर्मल कर दिया ब्लड प्रेशर। आपको एक चार्ट दूंगा, उस चार्ट के हिसाब से मेरा फिर रिसर्च पूरा हो जाएगा कि आप घर पे ही करके घरेलू नुस्खे करके या घर पे मेहनत करके आपका हाई ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आज का रीडिंग मेरा है 144 और 98। 144-98 आज का मेरा रीडिंग है। दोस्तों आज है 14 अप्रैल, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती, और उसी दिन में मैंने एक्सपेरिमेंट आधा मेरा कंप्लीट हो गया है। और पिछले 5 मार्च को मैंने रीडिंग लिया था, 103 था। अभी है आपके सामने 144 और 98, यानी कि सिस्टोलिक है 144 और डायस्टोलिक है 98 mmHg। इसका मतलब 144 हाईएस्ट और 98 लोवेस्ट जो रीडिंग आया है वो अभी नॉर्मल के करीब है। 140 के नीचे में 1 महीने के अंदर 120-80 करके दिखाऊंगा, और आपको चार्ट भी दिखाऊंगा कि मैंने सुबह से उठने के बाद और सोने के पहले क्या क्या क्रिया की है, उस पर टाइम टेबल बनाया है। उस टाइम टेबल से मैं अभी सब क्रिया कर रहा हूँ। वो टाइम टेबल सक्सेस होता है तो 1 महीने के अंदर, अभी तो जितना मैंने आपके सामने है कि रीडिंग, अपर रीडिंग जो है वो 20 पॉइंट से, और लोअर रीडिंग है वो 5 पॉइंट से कम करके आपको दिखाई है नेचुरली। तो वैसे ही 1 महीने के बाद आपको और एक मैं सेकंड पार्ट वीडियो का निकालूंगा, और उसमें आपको दिखाऊंगा कि 120-80 मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आपको दिखेगा, मेरी गारंटी है। तो जो मैंने आपको बताया है वही आपको करना है। ये जो मशीन है ये डॉक्टर अमित पाटिल, जिनका हॉस्पिटल अंबाड़ी में स्थित है, उन्होंने मुझे गिफ्ट ही दिया था। आज उसका मैं ये साल में मुझे उसका बहुत यूज़ हो रहा है, और मैं अपना ब्लड प्रेशर जो है रोज़ का रोज़ मॉनिटर कर रहा हूँ, और उस पर मेरा अभी थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ कि मैं खुद, मेरा इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा था, मुझे भी मेरा विश्वास नहीं हो रहा था 5 मार्च को। तो मैंने अभी ये 40 दिनों में इतना कंट्रोल किया है, और 1 महीने में के अंदर 120-80 mmHg जो नॉर्मल है रेंज, वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और आप भी ये करते रहिए जो मैंने आपको बताया है। और मेरा जो वीडियो आपको पसंद आया हो, और मुझे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आगे भी मेरी हिम्मत बढ़ेगी, और मैं हेल्थ के बारे में अच्छे तरीके ढूंढ के आपको बताता रहूँगा। मेरा अगला वीडियो रहेगा कि अपना मोटापा, पेट का मोटापा, बड़ा पेट हो जाता है गोल, वो उसको कैसे कम करते हैं, उसके बारे में मैं भी अभी सोच रहा हूँ क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो आप अच्छे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बढ़ावा मुझे देंगे, तो मैं उसके बारे में भी रिसर्च करके वीडियो बनूंगा। क्योंकि अभी जितने भी अभी यंग पीपल हैं और बूढ़े, सब की तोंब आगे आई है, और उसकी वजह से अच्छे नहीं दिख रहे, तो वो 1-2 महीने के अंदर कैसे अंदर ले सकते हैं नेचुरली, उसके ऊपर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए वीडियो। थैंक यू वेरी मच।